नांगलेश्वरी में हम बैठे हैं। वार्ड नंबर 5 से संदीप राव जी यहाँ पर उम्मीदवार हैं और इनसे आज हम एक विशेष मुलाकात करेंगे। इनसे प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ जो भी है, इनका किस प्रकार से राजनीति में आना हुआ और किस प्रकार के कार्य भविष्य में करवाएंगे, उन सभी विषयों को लेकर यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं संदीप राव जी से। संदीप राव जी, मैं आपका अपने चैनल पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। वेलकम जी। कौशिक साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार जी। संदीप जी, मेरा सवाल शुरू से ही है कि जो आप राजनीति क्षेत्र में आए हैं, विशेष तौर पर आप, जैसा कि आपने मुझे मिलते ही बताया कि आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं अपना, तो राजनीतिक क्षेत्र में आने का क्या कारण है? देखिए कौशिक साहब, राजनीतिक क्षेत्र में मैं जो हूँ इसलिए आया हूँ कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जी, हमारे जो राजनेता बने हैं, हमारे जो पार्षद बने हैं, चेयरमैन बने हैं, उन्होंने हमारे इलाके में कुछ भी काम आज तक नहीं करवाया है। राजनीति में आने का प्रमुख कारण यही है कि हम सोशल वर्कर तो ही हैं, साथ में हम राजनीति में इसलिए आए हैं कि हमें सरकार का सहयोग मिले जी। हम उस काम को और अच्छी तरीके से कर सके। सरकार का सहयोग होने के बाद कोई भी आदमी जो काम करता है वो ठीक करता है जी। तो इसलिए हम राजनीति में आने का बहुत अच्छी बात सोचिए। अच्छा, आप जो बिजनेस अपना करते हैं वो कौन से गुड़गांव शहर में कर रहे हैं? गुड़गांव। किस प्रकार का बिजनेस है? सर अपना ट्रांसपोर्ट का काम है। अच्छा, तो वहाँ आप हैंडल करते हैं? कौन हैंडल करता है? नहीं, मैं हूँ, छोटा भाई है। अच्छा, दोनों ही आप समय आराम से दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए वहाँ छोड़ के और अपने इलाके में, अपने हल्के में आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि मेरे को अब हल्के में काम करना है। मेरे पूरे 22 गाँव में मेरे को कोई काम करना है, जो काम नहीं कर सके वो काम मैं करके जाऊँगा यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आप 22 गांव का जिक्र कर रहे हैं, तो आपके जो अपने वार्ड नंबर 5 में कौन कौन से 22 गांव आ रहे हैं? मेरे गांव वार्ड नंबर 5 में गांव है जी पल, बैरास, पाड़, गडानिया, खेड़की, कुक्सी, नालावास, नांगड़ेचरोई, खैरुली, निम्बी छाजिया, दूलोट, चांदड़िया, जाटवास, जुणास, जासास, कोथड़ खुर्द, खातीवास और सर डरली जाट। ओके। अच्छा, इन सभी गाँव में फिर आप अपना विजिट कर रहे हैं फिलहाल? पूरे 22 गाँव में मैं घूम रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ। किस प्रकार? पूरा समर्थन मेरे को, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का पूरा समर्थन मुझे प्राप्त है। बहुत। तो हम निश्चित तौर पे हम इसको जीत की तरफ लेके चल रहे हैं। चलिए, अगर मान लीजिए इस प्रकार का आपका आशीर्वाद बना रहता है आपके ऊपर, तो किस प्रकार के विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देंगे? विकास कार्यों पर मैंने पहले भी बताया था, छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा काम सरकार के द्वारा सहयोग से हम वो काम कराएंगे। ग्रांट लाने का काम करेंगे हम, और भी जो कार्य हमारे पर्सनल जो कार्य जो भी होंगे वो भी करवाएंगे। जी। तो ये काम हम लगातार करते रहेंगे। अभी भी जैसे हमने एक आँखों का कैंप, निःशुल्क कैंप लगाया था जी। तो उसमें क्या था कि 2-4 जो भी मध्य वर्गीय लोग और गरीब लोग जो थे, गरीब जो आंखें नहीं बनवा सकते थे, मैंने उनका भरोसा भी दिलवाया था। मैंने उनको भरोसा दिलाया था कि मैं जैसे ही जीतने के साथ ही जो भाई आंखें नहीं बनवा सकता है उनकी निःशुल्क आंखें भी मैं बनवाने का काम करूँगा। बहुत बढ़िया। तो ये जो आपकी राजनीतिक के जो तैयारी चल रही है, इस राजनीतिक तैयारी में युवाओं का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है आपको? युवा, बिल्कुल युवा जो है मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक युवा ही हूँ और मैं युवाओं को साथ लेके ही चल रहा हूँ। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवा साथियों का साथ, दोनों मेरे साथ बराबर चल रहे हैं। अच्छा, अगर बातचीत करें, हम सारे जो यहाँ के विषय हैं वो तो है ही, लेकिन मैंने अभी देखा कि रिसेंटली जो 12 जनवरी को जिला मुख्यालय को लेकर जो जन आंदोलन हुआ अपने महेंद्रगढ़ शहर में, वहाँ पर भी आपकी उपस्थिति थी। देखिए जी, जिला मुख्यालय हमारा हक है जी, जो महेंद्रगढ़ का काफ़ी सालों से छिना हुआ है, उस महेंद्रगढ़ के हक को हम लेके रहेंगे। उसमें हम बार को अपना पूरा समर्थन तन, मन और धन के साथ दे रखा है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी, हम बार के साथ खड़े हैं। अगर हमारे को लठ खाने पड़े, गोलियां खानी पड़ी, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा हक है। जिला मुख्यालय लेना हमारा हक है, जो हमें सरकार से लेंगे। अगर आराम से दे देगा तो ठीक है, नहीं लठ के दम पे लेंगे। बहुत अच्छी बात है। मतलब हक है हमारा, छीन कर लेंगे सीधी सी? बिल्कुल लेंगे जी। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप इलाके के लिए बहुत सारे विकास कार्य करेंगे और साथ में जिला मुख्यालय के लिए भी आपका समर्थन है। तो विशेष तौर पर देखिए, अगर हम घूम फिर कर बात करें तो बात आती है, अगर आपको पार्षद बनना है, अगर आपको एक नेता बनना है, तो उसके इसमें कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो अपने जो 22 गाँव हैं जिनके नाम भी अभी आपने गिनाए, तो इन सभी गाँवों में थोड़ी देर पहले आपने बताया कि बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। लेकिन अगर हम बातचीत करें विशेष तौर पर आपके अपने गांव की, आपके अपने गांव समाज की, आपके अपने परिवार की, तो परिवार से, समाज से और गांव से किस प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है?
देखिए कौशिक साहब, मेरा परिवार है, काफ़ी बड़ा परिवार है। मेरे फादर 5 भाई हैं जी। ठीक है, हम 10 भाई हैं, तो परिवार काफ़ी बड़ा है और परिवार ने मेरे को पूरी सपोर्ट कर रखी थी। अच्छा। मेरे माता, मेरे पिता ने, मेरे ताऊओं ने, मेरे चाचाओं ने मेरे को पूरी सपोर्ट कर रखी। साथ ही पूरे गांव ने, हर एक गांव के बुजुर्ग ने मेरी सपोर्ट कर रखी। युवा साथियों ने मुझे चल के खड़ा किया है कि भाई साहब आप इलेक्शन लड़ो और हम आपके पूरे साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो युवा साथी मेरे साथ काफ़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। मेरे गांव के युवा साथी हैं, बाहर के युवा साथी हैं, काफ़ी संख्या में जुड़े हुए हैं और जी हम जीत के लिए अग्रसर चलते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, जब अपन इलेक्शन में होते हैं, चुनावी मैदान में होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि दूसरे लोग भी, कुछ साथी लोग आते हैं आपके समक्ष और वो भी अपना पर्चा फॉर्म भरते हैं और चुनावी मैदान में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपके जो अपोनेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम बातचीत करें तो जनता आपको कैसे देखे कि हाँ ये व्यक्ति हमारे लिए विशेष तौर पर हमारी लीडरशिप करने में ज़्यादा समर्थित है और ज़्यादा योग्य है, उनको कैसे छोड़ के आपकी तरफ कैसे? देखिए कौशिक साहब, मैं बताऊं आपको तो पता ही होगा कि आप पत्रकार हैं कि भारत एक स्वतंत्र देश है। यहाँ सबको इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी स्वतंत्रता का पूरा अधिकार होता है। तो इलेक्शन के लिए तो सभी लोग आते हैं जी, कोई ना मैं मना कर सकता किसी को, ना कोई मुझे मना कर सकता है। लड़ना चाहिए इलेक्शन, लड़के देखना भी चाहिए जी। लेकिन हम उनसे डिफरेंट इसलिए हैं कि हम जो काम करने के लिए, काम के मकसद से जो आए हैं, हम काम के मकसद से लोगों के बीच आ रहे हैं और काम करके दिखाएंगे। इस वजह से हम इलेक्शन में, इस वजह से हम राजनीति में आए हैं, इसलिए हम राजनीति कर रहे हैं। तो जी मैं बताऊं आपको, एक बात और बताना चाहता हूं मैं मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनके मान और सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। मेरे युवा साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। जो आज मेरे साथ युवा साथी जो चल रहे हैं, जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे लिए पसीना बहा रहे हैं, मैं उनके लिए कल खून तक बहाने के लिए तैयार हूँ और उनके साथ 24 घंटे मेरे जितने युवा साथी हैं उनके साथ रहूँगा, साथ खड़ा रहूँगा, चाहे मुझे कुछ करना पड़े इसके लिए। बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक विशेष बात यहाँ पर ये भी आती है कि अभी अनाउंसमेंट प्रॉपर हुई नहीं है, इलेक्शंस की डेट भी फाइनल नहीं हुई है और साथ में एक और विशेष बात यहाँ पर ये है कि सीट भी आरक्षित नहीं हुई है कि भाई ये जेंट्स सीट होगी वार्ड नंबर 5 में या लेडीज़। तो अगर लेडीज़ सीट आ जाती है तो उस विषय में फिर आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, कौन लड़ेगा आपके घर परिवार से? देखिए कौशिक साहब, मैं बताऊँ आपको, अगर सीट लेडीज़ की आती है तो मेरी धर्मपत्नी है मनीता देवी जी, जो इस इलेक्शन को लड़ेगी और फाइट करेगी। तो जी अच्छी काफ़ी पढ़ी लिखी है, बीकॉम है और मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि लेडीज़ आए जेंट्स आए। मैं स्पेशल काम करने के लिए आया हूँ जी। राजनीति मैंने पहले भी आपको भी बता रहा हूँ, मैं स्पेशल काम जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, ना कि मैं कोई अपना राजनीतिक सुख भोगने आया हूँ। तो जी चाहे लेडीज़ आ जाए चाहे जेंट्स आ जाए, हमें इलेक्शन लड़ना है। जो हमने मन बना लिया कि हमें इलेक्शन लड़ना है, तो मैं, अगर जेंट्स आती है तो मैं लड़ता हूँ, अगर लेडीज़ आती है तो मेरी धर्मपत्नी है मनीता देवी, वो इलेक्शन को लड़ेगी और हम बार बार आपको ये कह रहा हूँ, हम इलेक्शन को जीतेंगे। हम जीत के रास्ते पर चल रहे हैं और हम जीत के ही आपसे दोबारा मुलाकात भी करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आज की इस विशेष मुलाकात में हम थे संदीप राव जी के साथ। संदीप राव जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए और वार्ड नंबर 5 में अगर आप हैं, आपके समक्ष भी ये कभी न कभी आपके वार्ड में आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं और आप और ये दोनों मिलकर एक नया इतिहास भविष्य में रच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंडिया न्यूज़ पॉइंट के ऊपर इतना समय दिया और मैं संदीप राव जी आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इतना समय दिया। धन्यवाद कौशिक साहब, आपको और मेरी पूरी जनता को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर दोबारा विनम्र निवेदन करता हूं।